स्टूडेंट्स, नेविगेटर जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ है और उसी को हमें आज के इस वीडियो में कंटेन करना है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, मैं यहाँ इस बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को इस तरह से स्टार्ट करके जावास्क्रिप्ट को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे मैं अलर्ट के अंदर राइट करता हूँ नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो आप ऑनलाइन लिखोगे उसके अंदर जो एल है आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए मैंने इसे सेव कर लिया और मैं इसे अपने ब्राउज़र के अंदर रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे रन किया और इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अब ये मेरे को ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है जरा उसको समझिए। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन है, देख रहे हैं आप, कनेक्टेड यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे ये जो नेविगेटर डॉट ऑनलाइन है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, इसलिए ये नेविगेटर डॉट ऑनलाइन प्रॉपर्टी ट्रू रिटर्न कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर से इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से अपने इंटरनेट कनेक्शन को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, या फिर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब इसे मैं देखिए रिलोड करता हूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया नेविगेटर डॉट ऑनलाइन का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ होता कहाँ है, आज की इस वीडियो में हम इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम में कोई भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तभी यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ भी, जैसे कि फाफा आइकन 5 और एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, नो इंटरनेट, कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये जो गूगल क्रोम है कैसे एग्जामिन करता है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो वो भी इसी मेथड को अपनाता है जो कि अभी हमने सीखा है। ठीक है, सॉरी मैं गलती से इसे मेथड बोल दिया, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है जावास्क्रिप्ट की, नेविगेटर डॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो आज हम इसी को सीखेंगे कि किस तरह से आप एग्जामिन करोगे और अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी वेबसाइट ओपन होगी, नहीं तो इस तरह से नो इंटरनेट का मैसेज आपके वेब पेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक H1 राइट करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसमें राइट करता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, और इस H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस H1 को पहले एक डिव से लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं एक डिव बना लेता हूँ और डिव के अंदर एक आईडी पास कर लेता हूँ वेब पेज के नाम से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी वेबसाइट की कोडिंग होगी उसे एक कंटेनर के अंदर रख लोगे। ठीक है, या फिर वेब पेज नाम के कंटेनर के अंदर, जैसे कि ये समझिए कि ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट का कोड है। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट का कोड हो जाए तो जो नोटिस आपको देना है उस नोटिस को नीचे आप इस तरह से डिफ़ाइन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे H1 में डिफ़ाइन कर देता हूँ नो इंटरनेट। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर भी आपको आईडी डिफ़ाइन कर लेनी है नोटिस के नाम से, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो भी वेबसाइट बनाना है वो बना लो और उस वेबसाइट को एक पूरे के पूरे डिव से लॉक कर दो। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मेरी समझ लो वेबसाइट है पूरी की पूरी, और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को एक कंटेनर से लॉक कर दिया है। उसके बाद जो मैसेज आप देना चाहते हो या फिर जो डिज़ाइन आप करना चाहते हो नो इंटरनेट का, उसे भी आप एक कंटेनर के अंदर रख लो, या फिर मैं इसी तरह से अभी नोटिस दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से H1 में राइट करके। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी होगी, चेक करना होगा कि नेविगेटर डॉट ऑनलाइन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ये दिखना चाहिए और ये नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर नेविगेटर डॉट ऑनलाइन फॉल्स रिटर्न करता है तो जो ये नोटिस है ये प्रिव्यू हो जाना चाहिए, मीन्स ये नोटिस आपको दिख जाना चाहिए
और ये वेब पेज आपको छुप जाना चाहिए, मीन्स डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा चलो वो देखिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ चेक के नाम से। ओके, और इस चेक के अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा। ठीक है, कैसे चेक करोगे, राइट करोगे नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, ऑनलाइन में लाइन कैपिटल रखना आप L। ठीक है, और यहाँ आप कंपैरिजन करोगे क्या ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मीन्स अगर आपका नेविगेटर डॉट ऑनलाइन ट्रू के बराबर है तो क्या होना चाहिए मुझे बताइए, जो आपका वेब पेज है वो दिखना चाहिए और जो नोटिस है ये आपका हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आप इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और उसमें डिफाइन कर दो। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, इस तरह से मैंने राइट किया और जो देखिए मैंने क्या आईडी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, वेब पेज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वेब पेज को डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसी के अंदर आप चाहो तो स्टाइल को इस तरह से पास कर सकते हो, स्टाइल कीवर्ड को, और यहीं पे आप लगा सकते हो डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है, अगर नेविगेटर डॉट ऑनलाइन ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरनेट आपका कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये वेब पेज आपको शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, BLOCK ब्लॉक। ओके, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये जो नोटिस वाला आपको H1 दिख रहा है ये हाइड हो जाना चाहिए। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लो और इसको हाइड कर लो। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जो ID वैल्यू है वो चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो वेब पेज था, वेब पेज की जगह मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ नोटिस को। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस सेलेक्ट हो गया और इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले अपने इंटरनेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, देन इसको एक बार रन करके टेस्ट करता हूँ कि जब मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहता है तो मेरा वेब पेज दिखना चाहिए और जो मेरा नोटिस वाला है पेज वो नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है और मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। और जो ध्यान से देखिए मैं इसे कहाँ पे रन कर रहा हूँ, अपने वैम्प सर्वर में। ठीक है, अगर आप किसी भी HTML पेज को या फिर PHP पेज को अपने वैम्प में रन करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आपको वैम्प का लोगो दिखाई देता है। ठीक है, सो देखिए मैंने इसे रीलोड किया तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी वेलकम टू आवर वेबसाइट भी लिखा हुआ आ रहा है और नो इंटरनेट भी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि हमारा तो देखिए इंटरनेट भी कनेक्ट है फिर भी इसने वर्क नहीं किया। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ जरा वो देखिए, यहाँ पे आप कोड में आइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन को क्रिएट किया है। हम इस फंक्शन को कहीं कॉल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक कोई फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा तब तक उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहीं नीचे बाहर इस तरह से कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे सेव करता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ तो देखिएगा अब आपको यहाँ नो इंटरनेट नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका नो इंटरनेट था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एल्स को डिफाइन करना है कि अगर इंटरनेट हमारा क्लोज हो जाए, मीन्स अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, तो उसे मैं यहाँ एल्स के अंदर डिफाइन करता हूँ। तो देखिए मैं इन दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एल्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या होना चाहिए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो वेब पेज आपका नन हो जाना चाहिए, डिस्प्ले नन, मीन्स ये आपका जो वेब पेज है वो हाइड हो जाना चाहिए और जो नोटिस है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाना चाहिए, मीन्स दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसे आप इस तरह से रीलोड कीजिए। ठीक है, तो अभी भी देखिए मेरे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर से इंटरनेट को ऑफ कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आया, सिर्फ नो इंटरनेट। अब जो यहाँ पे देखिए, सो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे देखिए हम जब भी बार बार अपने इंटरनेट को
डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें पेज को बार बार रीलोड करके चेक करना पड़ रहा है कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो वैसे ही मेरा वेब पेज अपने आप हाइड हो जाए और ये नो इंटरनेट वाला मैसेज यहाँ पे प्रीव्यू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइव कोडिंग करनी पड़ेगी। मीन्स आपको लाइव प्रीव्यू अगर देखना है तो यहाँ आपको सेट इंटरवल मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि सेट इंटरवल के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे और ये जो पूरा फंक्शन है प्रत्येक 1 सेकेंड या 100 मिली सेकेंड के ऊपर हम इसे कॉल करवाएंगे। तो ये बार बार जो ये फंक्शन है आपका कॉल होता रहेगा, जिसके वजह से ये भी चेक होता रहेगा कि आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट है या फिर कनेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आप चेक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हो आप इसे रिमूव कर दो और यहाँ ऊपर फंक्शन के ऊपर यहाँ आ जाओ स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ आप मेथड टाइप करो सेट इंटरवल। ठीक है, और इसके अंदर आप मेथड को कॉल कर लो। तो मैंने देखिए चेक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है और इसके अंदर आपको इस तरह से पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे टाइमिंग डिफाइन करो कि ये जो फंक्शन है प्रत्येक कितने सेकंड के बाद बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 100 मिली सेकेंड को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने जानबूझ के 100 मिली सेकेंड दिया है क्योंकि जो मेरे को टाइमिंग मिले वो एकदम एक्यूरेट मिले। ठीक है, सो देखिए मैं अब क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और आपको इसे रीलोड करके यहाँ दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। सो मैं यहाँ पे अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा जैसे ही मैं अपने इंटरनेट को यहाँ कनेक्ट करूँगा वैसे ही यहाँ पे नो इंटरनेट से रिमूव हो जाएगा और वेबसाइट का जो मैसेज था वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे कनेक्ट पे क्लिक किया और जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा वैसे ही हमारा वेब पेज यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो देखिए इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है और जैसे ही कनेक्ट हुआ वैसे ही यहाँ पे हमारा जो पेज है वो लोड हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे ही मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ तो वैसे ही नो इंटरनेट का मैसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि अब आपको navigator.online मेथड सही से समझ में आ गया होगा। सॉरी मैंने फिर से आपको navigator.method बोल दिया, navigator.online को, बाकी वो आपकी जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया navigator.online कैसे काम करता है और आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हो। सो आप इसे जब भी अपनी वेबसाइट बनाएं तो आप उस वेबसाइट के अंदर इसे बहुत ही सही तरीके से यूज़ कर सकते हो और एग्जामिन कर सकते हो कि यूज़र आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।